अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पॉइंटिंग। आज हम सीखेंगे कि बच्चों को घर पर फिंगर पॉइंटिंग कैसे सिखा सकते हैं। पॉइंटिंग एक बहुत अहम डेवलपमेंटल माइलस्टोन है। इंडेक्स फिंगर से अपनी डिज़ायर आइटम की तरफ इशारा करने को पॉइंटिंग कहते हैं। पॉइंटिंग सोशल स्किल्स सिखाने और रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल डेवलप करने में मदद करती है। नॉर्मली 9 से 15 माह का बच्चा पॉइंटिंग करने लगता है, लेकिन अगर आपका बच्चा 18 से 20 माह का हो गया है और पॉइंटिंग नहीं करता तो ये बच्चे के डेवलपमेंटल माइलस्टोन में एक रेड फ्लैग है। ऑटिज़म के स्क्रीनिंग टेस्ट में पॉइंटिंग एक अहम पॉइंट है, जिसमें पूछा जाता है कि आपका बच्चा पॉइंट करता है। यहाँ पॉइंटिंग से मुराद इंडेक्स फिंगर के साथ पॉइंट करना है, ना कि पेरेंट का हाथ पकड़कर अपनी डिज़ायर आइटम के पास ले जाना और उस पर रख देना। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि अगर बच्चे को किसी चीज़ की नीड है तो वो पेरेंट का हाथ पकड़कर उस चीज़ के करीब ले जाता है। मसलन अगर एक बच्चे को टॉय की नीड है और वो उसकी पहुंच से दूर है तो वो पेरेंट का हाथ पकड़ेगा, उस टॉय के पास लेकर जाएगा और उसकी तरफ हाथ पकड़ के पेरेंट का ही इशारा करेगा। पॉइंटिंग की दो टाइप्स हैं, डिक्लेरेटिव पॉइंटिंग और इम्परेटिव पॉइंटिंग। जब बच्चा नीड बेस्ड कम्युनिकेट करता है, जिसे उसे पानी चाहिए या खाना चाहिए, तो इसको डिक्लेरेटिव पॉइंटिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इम्परेटिव पॉइंटिंग। ये सोशल स्किल से डायरेक्टली एसोसिएटेड है। पॉइंटिंग से पहले बच्चे में जॉइंट अटेंशन डेवलप करना ज़रूरी है, और अगर जॉइंट अटेंशन की बात की जाए तो आई कांटेक्ट का होना बच्चे में ज़रूरी है। जॉइंट अटेंशन की मिसाल हम ऐसे ले सकते हैं कि आपने जिस तरफ पॉइंट किया है बच्चा उसी तरफ देखे, ना कि आपको देखे। मतलब बच्चा और आप एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हों, एक ही चीज़ को देख रहे हों। लेकिन अगर आप ऑटिस्टिक बच्चे को पॉइंट करके कहेंगे कि वो देखो प्लेन, तो वो प्लेन नहीं देखेगा, बल्कि वो आपको ही देख रहा होगा। अब हम जानेंगे वो टेक्निक्स जिनकी मदद से हम घर पर बच्चों को पॉइंटिंग करना सिखा सकते हैं। आप मॉडलिंग से बच्चे को पॉइंट करना सिखा सकते हैं। आप बच्चे के सामने बैठें और आपने अपनी इंडेक्स फिंगर लिप्स पर रखी, बच्चे ने आपको देखा, आपको फॉलो किया और उसने भी अपनी फिंगर लिप्स पर रखी। मॉडलिंग तभी पॉसिबल है जब बच्चे में इमिटेशन स्किल मौजूद हो। जिन बच्चों में इमिटेशन स्किल मौजूद नहीं है, उनके लिए हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं कि आप बबल्स ब्लो करें और अपनी इंडेक्स फिंगर से बबल्स को पॉप करके दिखाएं। इस तरीके से बच्चा पॉइंटिंग की प्रैक्टिस भी करेगा और आपको इमिटेट भी करेगा। कुछ बच्चे इस तरीके से भी पॉइंटिंग नहीं कर पाते, तो हम उन्हें फुल फिज़िकल प्रॉम्प्ट देते हैं। हम अपने हाथ को बच्चे के हाथ पर रखकर उसके हाथ को पॉइंटिंग शेप देंगे और बच्चे से उस जगह पर पॉइंट कराएंगे जो उसकी डिज़ायर आइटम है। चूँकि बच्चों को टॉयज़ बहुत पसंद होते हैं, तो हम स्पिनर को यूज़ कर सकते हैं या फिर टॉय फैन को यूज़ कर सकते हैं बच्चे को पॉइंटिंग सिखाने के लिए। उसके अलावा हम पॉपेट को यूज़ कर सकते हैं। बच्चा खेल खेल में पॉइंट करना सीख जाएगा। इसके अलावा आप फिंगर पेंटिंग करवा सकते हैं और बटन ऑन ऑफ करवा सकते हैं बच्चे को पॉइंटिंग सिखाने के लिए। शुरू में हम बच्चे को फुल फिज़िकल प्रॉम्प्ट देंगे और फिर ग्रेजुअली प्रॉम्प्ट फेड आउट करते जाएंगे। एक बात ध्यान में रखें, जब भी आप बच्चे को कोई न्यू स्किल सिखा रहे हों तो रीइंफोर्समेंट का यूज़ ज़रूरी है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप रीइंफोर्समेंट को भी फेड आउट करते जाएंगे। रीइंफोर्समेंट का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि रीइंफोर्समेंट से बच्चा कोई भी स्किल जल्दी सीख जाता है। इसके अलावा आप बुक ऑब्जेक्ट्स पर पॉइंटिंग करवा सकते हैं, बच्चे को सिपारा पढ़ाते हुए पॉइंटिंग करवा सकते हैं। रिलेशनशिप्स पर पॉइंटिंग करवा सकते हैं कि वो देखो बाबा, पॉइंट करो बाबा को, या आप घर की चीज़ों को पॉइंट करना सिखा सकते हैं। सबसे पहले पॉइंटिंग टेबल पर बिठाकर करवाई जाती है। लर्निंग का एक रूल ये है, नियर टू फार। जो काम हम बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं वो पास बिठाकर सिखाएंगे और ग्रेजुअली डिस्टेंस बढ़ाते चले जाएंगे। नेक्स्ट आप ये कर सकते हैं कि आप बच्चे को कमांड दें, टच की, टच कार,
मतलब आप पिक्चर्स को आगे पीछे करके बच्चे को पॉइंट करवाना भी बता सकते हैं। बच्चे के फेवरेट टॉयज़ आप उसकी पहुंच से दूर रखें। जब बच्चा डिमांड करे तो आप पूछें कि टॉय कहाँ है, ताकि बच्चा पॉइंट करना सीखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।